रामायणी 28। कर्म पट बीनने वाला जीव जोलाहा। अस जोलाहा काहू मर्म न जाना, जिन जग आनी पसारनी ताना। धरती आकाश दो गाड़ खंदाया, चांद सूर्य दो नरी बनाया। सहस्त्र तार ले पूर्णी पूरी, अजहु बिने कठिन है दूरी। कहें कबीर कर्म से जोरी, कुसुत बिने भल कोरी। सदरो कबीर साहेब जी कहते हैं, विषयों के अध्यास में जकड़ा हुआ संसारी जीव ही जोलाहा है, जो बारंबार जगत में जन्म लेकर कर्मों के ताना बाना फैलाता है, परंतु वो खुद अपने जोलाहेपन को अर्थात कर्म जाल को नहीं समझ पाता। नो वो अपने शुद्ध चेतन स्वरूप को समझता है, नो जानता है, नो जानने की कोशिश करता है कि मेरी क्या गरिमा है, और नो यही समझता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं ही अपने कर्म जाल का बीनने वाला तथा तोड़ने वाला हूँ। मेरे ऊपर कोई कर्म कराने वाला करता धरता नहीं है। इस रहस्य को नहीं जानता, इसलिए अनादि काल से कर्मों का पट बुनता जा रहा है। सदरो कबीर साहेब जी जोलाहे के करघे का सुंदर रूपक उपस्थित करते हैं। वस्त्र बुनने का करघा जहाँ स्थापित किया जाता है, वहाँ नीचे गड्ढा होता है, जिसमें पैर डालकर जोलाहा बैठता है और पट बुनता है। नरी उस लकड़ी को कहते हैं जिसमें भरना के लिए सूत लपेटा रहता है। जैसे प्रकृति ने मानो सृष्टि पट बुनने के लिए पृथ्वी तथा आकाश को गड्ढा खोदवाया हो, और चांद तथा सूर्य को एवं रात और दिन को नरी बनाया हो, वैसे कर्मी जीव शरीर का अधोभाग रूपी पृथ्वी एवं ऊर्ध्व एवं शिरोअंग रूपी आकाश के गड्ढे खुदाए हैं, और ईरा और पिंगला को नरी बनाकर जीव तथा कर्म रूपी वस्त्र बुन रहा है। नाक के बाह्य क्षेत्र के श्वास को ईरा तथा चंद्र नाड़ी कहते हैं, और दाहिने क्षेत्र के श्वास को पिंगला तथा सूर्य नाड़ी कहते हैं। चांद सूर्य दो नरी बनाया का अभिप्राय है ईरा तथा पिंगला। नाड़ी को नरी बनाया, इसी से जीवन का वस्त्र बुनता है, और कर्म का वस्त्र तैयार होता है। सहस्त्र तार ले पूरी पूरी, यहाँ सहस्त्र का अभिधा अर्थ एवं शब्दार्थ नहीं लेना चाहिए, किंतु लक्षणा अर्थ लेना चाहिए। सहस्त्र का लक्षणा अर्थ है असंख्य। जैसे प्राकृतिक मानो असंख्य तारों एवं नक्षत्रों से सृष्टि पट संपन्न करती है, वैसे जीव असंख्य श्वासों से जीवन पट संपन्न करता है, तथा असंख्य कर्मों से कर्मजाल का वस्त्र बुनता एवं भरनी भरता है। अजहु बिने कठिन है दूरी। सदगुरु कबीर साहेब का ये वाक्य परपंची जीवों के मोह तोड़ने के लिए मर्म भेदी है। जीव अनादि काल से कर्मों का वस्त्र बुन रहा है, किंतु आज भी इसका मोह नहीं गया। आज भी ये कर्मों का जाल बुनता जाता है। करने, खाने, देखने, सुनने, पाने आदि की तृष्णा समाप्त ही नहीं होती। सदरो कबीर साहिब जी कहते हैं, कठिन है दूरी। इसका दूर होना कठिन है। विषयों का राग इतनी गहराई में गड़ा है कि वो निकल ही नहीं रहा है।
जब तक चित्त से राग नहीं निकलता तब तक कर्मों का वस्त्र बुनना बंद नहीं हो सकता। किसी साधक को इसलिए साहसहीन नहीं होना चाहिए कि सद्गुरु तो स्वयं कहते हैं कि कठिन है दूरी, अर्थात ये कर्म बंधन दूर होना ही कठिन है। यहाँ सद्गुरु कबीर साहब जी संसारियों के राग लिप्सा पर प्रकाश डालते हैं। सद्गुरु कबीर साहब जी के इस बीजक में साहस के सैकड़ों वचन है, केवल एक साखी लें। तौलों तारा जगमगे जौलों उगे न सूर, तौलों जीव कर्मवश डोले जौलों ज्ञान न पूर। ये 205वां साखी है। पूर्ण ज्ञान होने पर कर्मों का जाल भस्म हो जाता है। कहे कबीर कर्म से जोरी, सुत कुसुत बिने भल कोरी। सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि यह कर्मी जीव रूपी कोरी अर्थात जोलाहा अपने आप को निरंतर कर्मों से जोड़े रखता है और सुत कुसुत अर्थात अच्छे और बुरे सभी कर्मों का वस्त्र बुनता रहता है। इस चौपाई में आया हुआ फल शब्द कर्म वस्त्र बुनने का क्रिया विशेषण है। जोलाहा अच्छे बुरे सूत को लेकर वस्त्र निपुणता से बुनता है, अर्थात जीव शुभाशुभ कर्मों के धागे को लेकर अच्छा खराब कर्म लेकर भव बंधन का वस्त्र अच्छी तरह बुनता है और इसी में सदैव उलझा रहता है। सद्गुरु कबीर साहब ने इस रामायणी में जोलाहा, करघा, गड्ढा, नरी, सुत आदि का सुंदर रूपक दिया है और प्राकृतिक धरती, आकाश, चांद, सूर्य आदि का उदाहरण पेश किया है। गुरुदेव के अनेक वचन श्लेषात्मक, द्वयार्थक एवं अलंकार युक्त होते ही हैं, किंतु इस रामायणी में सद्गुरु कबीर साहब जी मुख्य बात ये बताना चाहते हैं कि जीव बारंबार अपने बनाए हुए कर्म जाल में उलझ रहा है। वो आज भी नहीं जाग रहा है, आज भी अच्छे बुरे कर्मों में उलझा है। उसने अपनी सत्ता और महत्ता का भान नहीं है। मैं ही अपने कर्मों का कर्ता तथा विधाता हूँ, मेरे बंधन मेरे ही बनाए हैं और मैं ही उन्हें तोड़ सकता हूँ, इसका उसे पता नहीं है। अस जोलाहा का हो मर्म न जाना, इसी भाव का उद्भावक है। नाना मत के गुरु लोग भी पराई जीव को हरि इच्छा अधीन बताकर, भगवान की इच्छा अधीन बताकर उसको स्वस्वरूप शोधन एवं पौरुष से दूर ही करते रहते हैं। जब तक जीव स्वयं नहीं जगेगा उसका बंधन नहीं छूट सकता। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।